सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आप लोग डेट शीट का वेट कर रहे हैं कि कब डेट शीट आएगा। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी न्यूज़ मीडिया के थ्रू हमें जो पता चल रहा है वो ये है कि पहले दिसंबर में था कि आएगी डेट शीट, अब पता चल रहा है कि नवंबर में डेट शीट आएगी। राइट। अगर नवंबर के एंड तक ना आए तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो आना तय है। तो बच्चों, ये तय बात है कि नवंबर के एंड में आ जानी चाहिए आपकी डेट शीट। टेंटेटिवली जो एग्जाम का डेट रखा गया है वो फरवरी में रखा गया है, यानी कि फेब से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। राइट। सो स्टूडेंट्स, आपको प्रिपरेशन की अब जरूरत है। आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। जैसे कि कहा जा रहा है कि एज सून एज द डेट शीट विल बी इशूड बाय द बोर्ड, इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ स्टडी प्लान। क्योंकि आपको डेट शीट आ जाएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कैसा रूटीन होगा आपके एग्जाम का। उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन की भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। राइट। So the notice has been shared by officials that stated there is a high possibility of date sheet in November. जो ऑफिशियल्स हैं, सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल्स ने मीडिया के सामने बातें कुछ रखी हैं, उसी से ये पता चल रहा है कि आपका डेट शीट नवंबर में तो आएगा। जस्ट इन केस ना आए तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो आना तय है। और बच्चों, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है बोर्ड के लिए, वो आपकी जनवरी 10 टू जनवरी 15 के रेंज में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और थ्योरी एग्जाम्स वुड प्रोबेबली बिगिन बाय फेब 15th फेब। ये डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फरवरी बोला गया है, तो मिड ऑफ फेब में हम एजम्पशन करके रखते हैं कि तब से स्टार्ट हो जाएगी। इस नोटिस से हमें ऐसा लग रहा है कि बोर्ड जो है वो आपके पुराने पैटर्न को फॉलो करने वाला है, जो कि कोविड पैंडेमिक से पहले हुआ करता था। ऑफिशियल्स या फिर जितने एकेडमिशियंस हैं उनका ये भी कहना है कि स्टूडेंट्स ने बहुत सफर किया है। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स को सफर नहीं करना है। सीबीएसई बोर्ड इम्पैक्ट द एंटायर कंट्रीज एकेडमिक सेशन और साइकिल। देखो, आपका जो एकेडमिक सेशन है सीबीएसई बोर्ड उसको तो इम्पैक्ट करता ही है, साथ में उस वजह से क्या होता है कि एडमिशन साइकिल भी आपका इफेक्ट हो जाता है। अगर सीबीएसई लेट रिजल्ट देगी, लेट एग्जाम होगी, तो जैसे इस बार हुआ आपके सीयूईटी एग्जाम में बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, एडमिशंस बहुत सारे स्टेट्स का हो गया था, क्योंकि सीबीएसई में स्टूडेंट्स के नंबर बहुत ज्यादा है। देश भर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट सीबीएसई से ही एग्जाम देते हैं, तो सीबीएसई का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। राइट। सो फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स टू एडमिशंस टू सेकेंडरी स्कूल्स या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, सीबीएसई के जो रिजल्ट्स हैं वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टाइम को स्केड्यूल करने में। तो सीबीएसई अब इस बार देर नहीं करना चाहती है, टाइम पे एग्जाम ले ले। कोविड का जो इम्पैक्ट था अब वो धीरे धीरे नलीफाई हो रहा है, तो प्री कोविड टाइम में जैसा सीबीएसई किया करता था वैसा ही करेगा। Now the board has already collected the list of students for the next year's 10th 12th session. ये आप जानते हैं, अगले साल के 10th 12th के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिस्ट सीबीएसई बोर्ड ने कलेक्ट कर ली है। And now the board will open the correction portal for the list that has already been submitted. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कभी भी लिस्ट जो जारी की जाती है, कई बार जब बच्चे फिल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, एडिट के चांसेस बनते हैं, तो इसीलिए करेक्शन पोर्टल भी खुलेगा। थोड़ा टाइम लगा के सीबीएसई खोलेगा वो करेक्शन पोर्टल। सो जो स्कूल अथॉरिटीज हैं दे विल चेक ऑल द डिटेल्स एंड मेक करेक्शंस अकॉर्डिंगली। अगर करेक्शन नहीं किया गया ना, तो बोर्ड एग्जाम के टाइम में एडमिट कार्ड वगैरह में दिक्कत आ जाती है, तो स्कूल अथॉरिटीज खुद ही वो चीज कर लेंगी। एंड डेट शीट फॉर द ईयर 2023 विल बी रिलीज्ड आफ्टर द करेक्शन लिस्ट। वो लिस्ट करेक्ट करके ही डेट शीट आपको मिलेगी। तो बोर्ड ने अब ये डिसाइड तो कर लिया कि एग्जाम का फॉर्मेट सिंगल होगा। प्री पैंडेमिक सिचुएशन में जो सिलेबस होता था वैसा ही होगा। आप जानते हो सिलेबस को पैंडेमिक टाइम में डिवाइड कर दिया गया था और बहुत छोटा कर दिया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली आपका सिलेबस छोटा नहीं है, आप पुराने हिसाब से पढ़ना है। और लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है, जैसा कि अपने सैम्पल पेपर देखा, उस हिसाब से ये है कि उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, यानी कि जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो टाइप था, दोनों के टाइप को मर्ज करके एक सिंगल पेपर लिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस को सही तरीके से बनाने के लिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, आप ऐसे नहीं बना सकते, ऊपर ऊपर से अगर पढ़ के जाओगे तो वो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी लिंक्ड होते हैं। अगर एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस हैं, तो ए बी सी अगर है तो ए बी सी आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप ए नहीं बना पाओगे तो आपसे बी और सी भी नहीं बनेगा। दैट इज वाई आपको बहुत ही अच्छे से अपने एनसीईआरटी को फॉलो करना है, गो थ्रू द एनसीईआरटी।
अभी आपके पास इनफ टाइम है, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सीबीएसई ने प्री पैंडेमिक टाइम में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हैं। सो इट्स नथिंग टू वरी, वरी करने जैसा कुछ नहीं है, आपके पास टाइम है। जो आपका एग्जाम का पैटर्न है या फिर जो आपका सैम्पल पेपर आया था वो मीडियम टू टफर रेंज में था, इजी टू मीडियम रेंज में नहीं था। दैट इज वाई आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। और बच्चों इस बार सैम्पल पेपर के साथ साथ आपकी मार्किंग स्कीम भी दी हुई है, यानी कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे तो कितने नंबर मिलेंगे। स्टेप मार्किंग कैसे होती है, कई बार बच्चे पूछते रहते हैं मैम स्टेप मार्किंग कैसे होगी, बट बहुत ही अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ है बच्चों। तो अगर आपने अब तक डाउनलोड ना किया हो तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर बच्चों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर